सो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि मार्केट में अगर आप ध्यान देंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो आपको 2.5-3% की गिरावट देखने को मिल रही है, आपको नेक्स्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन में आपको यही गिरावट आपको करीब करीब अच्छी खासी तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी खबरें जो है निकल कर आ रही है और साथ ही साथ जितनी भी खबरें निकल कर आ रही हैं काफ़ी शानदार पॉजिटिव देखने को मिलेगी, जिसका असर आपको नेक्स्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। और इससे रिलेटेड एक्सपर्ट ने क्या राय दिया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो हमारी डेली बेसिस पे वीडियोस होती है आप बिल्कुल भी मिस ना करो। सो गाइस अगर आप ध्यान दोगे वोडाफोन आइडिया के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, इसके अंदर आपको प्रीवियस क्लोज से आपको ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिली थी, करीब करीब 9 रुपये 80 पैसे के आसपास। लाइक इसकी ओपनिंग देख सकते हो, 9 रुपये 70 पैसे के आसपास ओपनिंग हुई थी, जिसका हाई जो है 9 रुपये 80 पैसे के आसपास गया था। बट वहीं से देखोगे तो मार्केट के स्टार्टिंग में ही डाउन सर्किट लगा था, क्योंकि मार्केट में अगर आप ध्यान दो एनएससी को या बीएससी को, इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद बड़े बड़े स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। और वहीं इसके साथ जो है जितने भी इंट्राडे के स्टॉक होते हैं, ठीक है, मार्केट जब भी गिरती है तो इतना ध्यान रख लेना इंट्राडे वाले जितने भी स्टॉक होते हैं उनके ऊपर असर ज़रूर पड़ता है, और वो भी नेगेटिव आते ही आते हैं। सो इसका असर जो है इसके ऊपर पड़ा, बट इसने जो है रिकवरी करने की भी कोशिश की, बट मार्केट में एंड में अगर आप देखोगे तो इसने डाउन सर्किट ही लगाया और वापस से इसके अंदर तेज़ी एंड डाउन देखने को मिली। सो इसकी वजह क्या है, मार्केट में जो है 3 बड़ी पॉजिटिव खबरें निकल कर आई हैं, और जिसका असर जो है आपको कल की मार्केट में देखने को मिल सकता है, और जिसमें आपको एक शानदार जो है तेजी भी देखने को मिल सकती है। सो क्या खबर है वो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो खबर आपके सामने सबसे पहले देख सकते हो, ऊकला सबसे पहले आप जान लो है कौन। ऊकला जो कि एक इंडियन स्पीड को जो है चेक करती है, एनालाइज करती है कि कौन कितनी स्पीड दे रहा है। उन्होंने जो है अवार्ड दिया है वोडाफोन आइडिया को बीइंग द फास्टेस्ट, मतलब कि सबसे फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क होने की हाफ ईयर ऑफ क्वार्टर, ठीक है, मतलब कि जनवरी से जून तक में, ठीक है, मतलब इसने वोडाफोन और आइडिया को वोडाफोन आइडिया ने एयरटेल एंड जियो को पीछे छोड़ दिया है काफ़ी ज़्यादा। और इसी वजह से जो है इसके अंदर कस्टमर बेस की बात करें तो इस बार ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, और वो कितनी ग्रोथ हुई है आपको दूसरी न्यूज़ में देखने को मिलेगी। बट अगर आप ध्यान दोगे तो इसने सीधा सीधा रिलायंस एंड जियो को जो है काफ़ी पीछे छोड़ दिया। और जिसके बाद इसके स्पीड की बात करें तो आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया ने जो है लीड किया है ऊकला स्पीड टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 के अंदर रिकॉर्ड किया गया 16.10 Mbps स्पीड स्कोर टू बीट एयरटेल एंड जियो। ठीक है, ये 4G के मामले में ही जो इन्होंने बीट कर दिया। और आप भी जानते हैं कंपनी 5G टेस्ट में, ठीक है, 5G टेस्ट के अंदर ऑलरेडी नंबर 1 थी, और इन्होंने 4G टेस्ट के अंदर भी जो है इन दोनों को बीट कर दिया है, जहां पे अगर आप ध्यान दोगे दोनों कंपनियों की स्पीड जो है 11.34 एंड 10.10 Mbps के आसपास थी। एंड वहीं वोडाफोन आइडिया की स्पीड जो आपको करीब करीब 16 Mbps के आसपास देखने को मिलेगी। सो इसी के चलते जो ऊकला ने अवार्ड दिया है। और आप भी जानते हो जब एयरटेल को अवार्ड मिला था, ठीक है, एयरटेल को जब ऊकला ने अवार्ड दिया था तो इसका एडवर्टाइजमेंट वो टेलीविज़न पे कर करके इंडिया की नंबर 1 सिम जो है बनती हुई दिखाई दी थी, टेलीकॉम कंपनी बनती हुई दिखाई दी थी। आपने भी ध्यान दिया होगा जो एयरटेल के जो है सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल रहे थे ऊकला के एडवर्टाइजमेंट अवार्ड के बाद। बट वहीं अगर आप ध्यान देंगे यही अवार्ड जो है वोडाफोन आइडिया को देते हुए देखने को मिला इस बार। और इसी वजह से जो है वोडाफोन आइडिया ने अपने टेलीविज़न पे जो है वर्ल्ड वाइड जो है एडवर्टाइजमेंट जो है रन करने चालू कर दिए हैं, जो कि अभी पिछले वीक से अगर आप देखोगे तो टेलीविज़न पे प्रोवाइड भी है, जिसके वजह से इसके कस्टमर बेस की बात करें तो आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी, और ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। और इसी के चलते अगर आप ध्यान देंगे पिछले 5 दिनों के चार्ट में जो स्टॉक आपको वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ के चांसेस अब आपको नज़र आते हैं। क्योंकि यही नहीं है, साथ ही साथ आपको मैंने इलॉन मस्क से भी जुड़ी हुई कुछ खबरें बताई थी, जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं उनका भी जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, बट इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, इलॉन मस्क क्या करने वाले हैं, वोडाफोन आइडिया की स्पीड को जो नंबर 1 बनने के बाद इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके सैटेलाइट का यूज़ करने के लिए। लाइक उस न्यूज़ की तरफ लेकर चलूँ आपको। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दोगे कंपनी के डिपार्टमेंट
मिनिस्ट्रेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि इसके जो कन्वर्जन है क्यूरेट किया गया इंटरेस्ट कंपोनेंट के साथ जो इक्विटी विल बी द डन बाय इन्वॉल्विंग सेक्शन 62 फॉर द कंपनीज एट द अमाउंट ऑफ इट ट्रीटेड द लोन अंटिल द कंपनी कंप्लीटेड। मतलब कि गवर्नमेंट भी अगर आप ध्यान दोगे तो इसको सपोर्ट कर रही है एजीआर से रिलेटेड, या फिर साथ ही साथ अगर आप ध्यान दोगे जो इसके टैक्सेस से रिलेटेड, या फिर कंपनी को ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, देखो कंपनी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टेड है वो है रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, इसी वजह से जो है इसके प्रमोटर को गवर्नमेंट भी भागने नहीं दे रही है, और जिसके चलते अगर आप ध्यान दोगे प्रमोटर भी जो है इसके अंदर पैसा डालने की या फिर टोकन फंड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर $400 मिलियन, ठीक है, $400 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा दोनों प्रमोटर के थ्रू। जिसके अंदर आप ध्यान दोगे तो बिरला जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड तो स्मॉल अमाउंट, कम से कम भी 1000 करोड़, और साथ ही साथ टोटल अगर अमाउंट की बात करो तो करीब करीब $400 मिलियन। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसके बाद कंपनी को एक अच्छे खासे जो है अच्छे खासी रेटिंग से जो है चलाया जा सकता है। बट इसकी बात करें जिस हिसाब से ऊकला ने इसको रेटिंग दिया है, इसके कस्टमर बेस की बात करें तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड अगर आप अपने नज़दीकी टेलीकम्युनिकेशन स्टोर पर जाएंगे, ठीक है, सो अगर आप इसमें सिम बाय करते हैं तो आपको ज़्यादातर या फिर दूसरे लोगों को भी देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है बिकने वाली सिम बन चुकी है अपने ऑफर्स के तरह। और इसके ऑफर्स की तरफ लेकर चलूँ, लगातार जो है कंपनी अपने नए नए ऑफर्स को लेकर आती जा रही है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो वो जियो एंड एयरटेल को पीछे छोड़ती हुई दिखाई देगी प्लान के मामले में। और काफ़ी सस्ते से सस्ते इसके प्लान जो आपको 1 ईयर वैलिडिटी प्रीपेड प्लान के साथ भी देखने को मिल जाएंगे, और 6 मंथ का प्लान भी जो है आपको 500 रुपीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो ये प्लान अगर आप ध्यान दोगे तो आपको जियो और एयरटेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इसी वजह से जो है आपको वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं लीड करती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते अगर आप ध्यान दोगे तो इलॉन मस्क स्टार्टलिंक ने जो है इसके यूज़ करने की बात की, इसके स्पेक्ट्रम एक्सपेंड होने के बाद जो इसकी सर्विस है यूके के अंदर, लंदन के अंदर या फिर यूनाइटेड किंगडम के अंदर बात करें, इसके सैटेलाइट से रिलेटेड जो है इलॉन मस्क जो है कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। मतलब कि इसके नेटवर्क में अगर आप ध्यान दोगे तो वर्ल्ड वाइड जो है आपको सुधार देखने को मिलेगा, और उकला को अवार्ड जो है इसके लिए बहुत जो है पॉजिटिव खबर साबित हुई है। तो इसके अंदर अब मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा, तभी जो आपको इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। सो इससे अच्छा आप इसके अंदर ट्रेडिंग ही कीजिए, इंट्राडे करके ही पैसा कमाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके अंदर ही जो आपके कुछ कमाने के चांस है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका कुछ भी कमाई नहीं होगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू गाइस।